कहता है जो जमीन ते तुसी बनोगे कहता है जो जमीन ते तुसी बनोगे आसमाना ओहो बनिया जावेगा ओहो बनिया जावेगा ये अमल करे दिगल उते हर आस दी पूरी हुंदी है ये अमल करे दिगल उते हर आस दी पूरी हुंदी है दूधी दास मामूली हुंदी है गोया दिन जमा हो तो रब की हजूरी होती है। हालेलुया खुदा यीशु मसीह की खुदा यीशु मसीह की जब दे बात मुकद्दस खाने ओदे हुक्म नु खूब दिखाया है जब दे बात मुकद्दस खाने ओदे हुक्म नु खूब दिखाया है कथे होन दी बरकत पाए कथे होन दी बरकत पाए यीशुए बदल माया है यीशुए बदल माया है ये पारस लूना अमर होवे रब की भरपूरी हुंदी है ये पारस लूना अमर होवे रब की भरपूरी हुंदी है दूधी दास मामूली हुंदी है गोया दिन जमा हो रब की हजूरी हुंदी है गोया दिन जमा हो रब की हजूरी हुंदी है रब की हजूरी हुंदी है रब की हजूरी हुंदी है रब की हजूरी हुंदी है। हालेलुया हालेलुया जिथे दो या तीन जमा हो उथे रब की हजूरी होती है। जब हम ईमान रख लेते हैं कि खुदावंद हमारे दरमियान में है मौजूद है तो आप ईमान रखें कि वो हमारे दरमियान में मौजूद होता है। यिर्मयाह नबी की किताब उसकी 29 आयत उसका 29 बाब उसकी 13 आयत में यूं मरकूम है और जब तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। जब हम पूरे दिल से खुदा के हुजूर आ जाते हैं उसके तालिब हो जाते हैं उसे ढूंढते हैं तो वो हमें मिल जाता है। हालेलुया हालेलुया। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे
और भाई नवीद के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे यसू राजा दे खजाने चो मैनू मदद मिल जावे। अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए गीत गाएंगे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यसू राजा दे खजाने चो मैनू मदद मिल जावे। यसू राजा दे खजाने चो मैनू मदद मिल जावे। मेरा बद भी यहोवा चट्टान यहोवा मेरा बद भी यहोवा चट्टान यहोवा मेरा आज भी यहोवा मेरा कल भी यहोवा मेरा आज भी यहोवा मेरा कल भी यहोवा। यसू अच तेरी बंदगी चो तेरे रूह दा मसाया वे। यसू अच तेरी बंदगी चो तेरे रूह दा मसाया वे। मिठा नाम यहोवा दा तेरे दिल विच बस जावे। सब के कद चलना कपट आवे। खुदा रखी मैनू सब के कद चलना कपट आवे। छोटी लाठी वाली तार ना रखी मेरे बिच ना घुमट आवे। छोटी लाठी वाली तार ना रखी मेरे बिच ना घुमट आवे। जेड़े पासे मैं देखा मैनू तू नजर आवे। जेड़े पासे मैं देखा मैनू तू नजर आवे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। होना नहीं तुझे सब कर सकता है। होना नहीं तुझे सब कर सकता है। राजी दरिया दी तू चोरी कर सकता है। राजी दरिया दी तू चोरी कर सकता है। अज कल तेरा आया ओ गाली ना जावे। अज कल तेरा आया ओ गाली ना जावे। मिठा नाम
होवागा मेरे दिल विच बस जावे पूरा जावे काला दया तो मेनू बरकत मिल जावे मेनू बरकत मिल जावे मेनू बरकत मिल जावे। हालेलुया। यीशु राजा ने खजाने जो मेनू बरकत मिल जावे। कौन कौन बरकत लेना चाहता है? जोरदार तालियां खुदा के नाम के लिए एक दफा हो जाए। अब मैं सुंदर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। बहन सुंदर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आए वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद से मांगना शुरू कर देंगे। आज जो भी आपकी जरूरत है, जिस चीज की भी आज आपको जरूरत है, उससे मांगे। मेरा ईमान है कि वो आपको मुहैया करेगा क्योंकि वो सब कुछ देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा मेहरबान, खुदा तुझे आज है जो आने वाला है, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा के अच्छे के लिए, इस सबर के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। खुदा खुदा तेरा शुक्र हो खुदा खुदा। ए खुदा तू नहायत काले और है खुदा खुदा रहीम खुदा है। ए पाक खुदा हम तेरे घर में तेरे मज़बा में इकट्ठे हुए हैं कि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके हैं। खुदा खुदा तेरी हजूरी को, तेरे रूह की मामूरी को मांग लेते हैं खुदा खुदा। एक एक जान जो यहाँ मौजूद है उसके लिए बरकत को मांगते हैं खुदा खुदा, और जाने का इरादा रखती हैं, मिन्नत करती हूँ कि रुकावटें दूर हो रहे खुदा तेरे मज़बा पे खुदा हजूम से लोग इकट्ठे हों ताकि तेरे नाम को खुदा खुदूस मेहरबान खुदा हम अपने शिकस्त और खस्ता दिलों के साथ बेशुमार खुदा अपनी नियमतें फरियादें तेरे हुजूर में लाते हैं खुदा खुदा, क्योंकि तू यहोवा यरी है, तू मुहैया करने पर काबिल है, हालेलुया मुहैया करता है। हमारी जिंदगी का हर एक सांस है खुदा खुदा तेरी बदौलत है। हमारे लिए कुछ भी नहीं है खुदा, हमारे कमजोर और खुदा हम लागर हैं खुदा, तेरे बगैर है खुदा हम कुछ भी नहीं। खुदा हमारा जोरे बाजू है, तू है खुदा हमारी मजबूत चट्टान, हमारा खुदा मोहकम किला तू है खुदा, हमारा तुझसे है खुदा खुदा। हम तुझे अपनी जिंदगी में मांगते हैं खुदा खुदा, तेरे पापों के मसा को मांगते हैं खुदा खुदा, तेरे पापों की मामूरी को मांगते हैं खुदा खुदा। ऐ पाक खुदा तेरा भी मिन्नत करते हैं आज के पाक कलाम में से जो कुछ भी है खुदा आज हम सुने हैं खुदा, हमारी जिंदगियों में है खुदा खुदा वो बेशुमार फल लाने वाला हो है खुदा खुदा। हमारी है खुदा सतही जिंदगी नहीं बल्कि अमली जिंदगी तब्दील हो है खुदा खुदा। खुदा हमारी जिंदगियों में यीशु नाम चल के है खुदा खुदा। मांग तेरे पाक पवित्र और है खुदा काले नाम के वसीले से आमीन आमीन। सारे मिलकर बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। मत्ती की किताब, मत्ती की इंजील उसकी 21 बाब उसकी 22 आयत में यूं मरकूम है, और जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिल जाएगा। कब? जब हम ईमान के साथ मांगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा, ये बात साहब नहीं कह रहे, बल्कि ये हमारा खुदा जिंदा खुदा जो सब कुछ देने की कुव्वत रखता है, जो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है, वो कह रहा है कि जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। लेकिन कब? जब तुम सच्चे दिल से मांगोगे। हालेलुया। अब प्रस्तुति पे आगे बढ़ेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और खुदावंद की हमदो सना प्रस्तुति सच्चे दिल से करें, क्योंकि वो ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। हम खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। ये सबको गीत बहुत अच्छे से आता है, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि मिलकर हम सबके साथ खुदा की प्रस्तुति करें। जब हम उससे बरकत पानी होती है ना, तो हमें उसके लिए उसके आगे हुजूर उसके जाना पड़ता है, उससे मांगना पड़ता है। दाऊद था ना, दाऊद वो एक 14 साल का छोटा बच्चा था, वो खुदा को नाच के गा के मनाता था। आज हमें भी दाऊद के जैसे बनने की जरूरत है। अगर हमने उससे बरकत चाहनी है, उससे बरकत चाहिए, वह उसे नाचे और गाए और उससे मांगे और वो सब कुछ आपको अता करेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और सब अपने हाथों को प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल करेंगे तालियों के साथ और अपनी जुबानों को खोलेंगे। यस हालेलुया। कट लेंदा मैनू विचों डूंगे आओ पानियां, गल्लां दे प्यार दियां सबनों सुनाड़ियां। कट लेंदा मैनू विचों डूंगे आओ पानियां, गल्लां दे प्यार सबनों सुनाड़ियां। घबरा भी ना डर जावी ना, कहता आफत में देवांगा मैं टाल टाल टाल।
मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। मेरे दिल दा मेरी रूह दा, मेरे दिल दा मेरी रूह दा, यीशु जानदा है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। करेंगे उसके नाम को लाइक और सिर्फ जलाने के लिए जलाल का बादशाह इस जगह पर मौजूद है। मैनू बिचो डूंगे आओ पानिया, गल्लां दे प्यार दिया सब नू सुनानिया। कट लेंदा मैनू बिचो डूंगे आओ पानिया, गल्लां दे प्यार दिया सब नू सुनानिया। कपड़ा बिना डर जावीना, कपड़ा बिना डर जावीना, कहता आप नमी देवा का बेटा टार टार। जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। तालियों के साथ मिलकर जनाब बनकर सुना देंगे। यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की बोलिए दुआ यीशु ने बादशाही दा। बोले आए बुआ यीशु ने बादशाही दा, दिलाए हमेशा होता शहंशाही दा, दिलाए हमेशा होता शहंशाही। बोले आए बुआ यीशु ने बादशाही दा, दिलाए हमेशा होता शहंशाही दा। मिट जाना है नहीं रहना है, मिट जाना है नहीं रहना है, तेरा सामना है दुनिया दा हाल हाल हाल। जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। निको पर बड़ छट ताल बद बदिया, मार दे बगदियां नदियां, मार दे तू गोता विच बगदियां नदियां। निको कर बड़ छट ताल बद बदिया, मार दे तू गोता विच बगदियां नदियां, मार दे तू गोता विच बगदियां नदियां। रूप पावेगा बच जावेगा, रूप पावेगा बच जावेगा, उठ छती नाल मार दे तू छाल छाल छाल। जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया बोलो हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद के साथ कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और भाई सम्मान के साथ भाई के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। आए हम अपने आप को आज खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें। हम अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और खुदावंद की मिन्नत करेंगे कि वो आज हमें
अपने जिंदा बख्श कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, हमारे घरानों को तब्दील करे, हमारे घरानों की कमी कमजोरियां खुदावन के नाम से जाती रहे, ताकि उसका बेटा हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए और हम उसके नाम के वसीला से खुशी करें, क्योंकि खुदावन का कलाम खुशी बख्शता है, उसका कलाम जिंदगी बख्शता है, उसका कलाम बंधनों और जुओं को तोड़ने की कुदरत रखता है। हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कोस गाएंगे, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, क्योंकि खुदावन के रूह के बगैर कोई भी बात मुमकिन नहीं है। Praise Hallelujah. Yes. एक काम नया तू करेगा, सब कहेंगे, बियाबान में दरिया बहेगा, हर जुबान उसके हज़ूर खुल जाए। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, उसे कहें कि हमारे तमाम बंद दरवाजों को खोल, हमारी रुकी हुई बरकतों को आसमान से हमारी जिंदगियों में डिलीवर कर। हर एक जुबान उसके हजूर खुलेगी और उसका इकरार करना शुरू करेगी। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, सब कहेंगे, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, दिखना बन जाएगा, भी दिखना बन जाएगा। यस हालेलुया। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, उसे कहेंगे जिस तरह तेरा रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था, आज हमारी जिंदगियों में जुम्बश करे, हमसे हम कलाम होते हुए कुदस का पर हमारी जिंदगियों में ठहर जाए, ताकि अब आप जब हम तेरा कलाम सुने तो अब आप हमारे बंधन और जुए टूटे हैं, बाप हमारे दिलों को खोल, क्योंकि तेरा कलाम हथौड़े की मानिंद सख्त है, जो बल कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, जो चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल हो तेरी वफा का, आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल हो तेरी वफा, आसमां आसमां जमीन पर उतर आएगा, आसमां जमीन पर उतर आएगा, बन जाएगा,
खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा हमने तेरा फजल कीमती है क्योंकि खुदावंद के हुजूर कुछ भी मुमकिन नहीं है। Praise Jesus, hallelujah। हमने तेरा फजल कीमती है कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हमने तेरा फजल कीमती है कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। भी सामने से हट जाएगा भी सामने से हट जाएगा और तुम्हारी परेशानियों को दरवाजों को खोल देते सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और भाई फाकर के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदा से मांगना शुरू कर देंगे कि आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो। आज का कलाम हमारी जिंदगी में 30 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदा से मांगना शुरू कर देंगे। कुदूस कुदूस हालेलुया कुदूस कुदूस जिंदा जलाली खुदा और खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक तेरा शुक्र के तारीफ करते हैं प्यारे खुदा खुदा इस वक्त के लिए इस घड़ी के लिए इस मौके के लिए प्यारे खुदा खुदा जो तूने हमें अता किया है प्यारे खुदा खुदा हम प्यारे खुदा तेरी हम तेरी इस्ताइश करें प्यारे खुदा खुदा तेरी पूजा करें प्यारे खुदा तेरी इबादत कर सके प्यारे खुदा हमें ये मौका बख्शा हमें ये हसीन लम्हात दिए प्यारे खुदा खुदा हमें प्यारे खुदा सर झुकाने के लिए मौका दिया प्यारे खुदा खुदा सजदे के लिए प्यारे खुदा हमें ये बख्शा दिन बख्शा है प्यारे खुदा खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए इस घड़ी के लिए इस मौका के लिए इस लम्हात के लिए प्यारे खुदा खुदा प्यारे खुदा तू आसमान ज़मीन का खालिक व मालिक है तो घर के कायनात खालिक व मालिक है तो यहोवा यरी है प्यारे खुदा तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो प्यारे खुदा खुदा प्यारे खुदा खुदा मैं दुआ करता हूँ आज के इस कलाम के लिए प्यारे खुदा खुदा जो आज का कलाम पढ़ रहे हैं हमारी ज़िंदगी के लिए बात से बरकत पड़ रहे हैं प्यारे खुदा खुदा आज के कलाम को सुनकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सके प्यारे खुदा खुदा तेरे पाक कलाम के फजल से प्यारे खुदा बरकतें पाए जोने बरकत जाए प्यारे खुदा खुदा तेरा कलाम में पढ़ प्यारे खुदा खुदा ये हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए प्यारे खुदा खुदा हम इस पर अमल करने वाले हों प्यारे खुदा खुदा प्यारे खुदा ऐसा ना हो कि हम इस कान से सुने हम दूसरी कान से ला दें प्यारे खुदा खुदा हमें ये मौका अता कर प्यारे खुदा इसी तरह हमेशा तेरी इबादत करते रहे प्यारे खुदा खुदा जो शैतान हमें प्यारे खुदा लाता है तो उसे दूर भगा दे उसे मार भगा दे प्यारे खुदा खुदा प्यारे खुदा तो बदरों को जितना है तो बदरों से भाग जाती हैं प्यारे खुदा तो हमारे साथ होना प्यारे खुदा हमारी मदद करना प्यारे खुदा प्यारे खुदा मैं तमाम परस्तारों के लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदा खुदा जिस तरह आसमान पर प्यारे खुदा फरिश्ते प्यारे खुदा तेरी इबादत तेरी सताइश करते हैं कि ज़मीन पर तेरी इबादत करें प्यारे खुदा तेरे गीत गाएं ताकि प्यारे खुदा तेरी जयकार हो प्यारे खुदा खुदा प्यारे खुदा खुदा मैं उनके बीवी बच्चों के लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदा खुदा प्यारे खुदा मैं दुआ करता हूँ पास्टर खादम प्यारे खुदा पास्टर फाकर साहब के लिए प्यारे खुदा खुदा इनके साथ हो प्यारे खुदा खुदा इनको बरकत बख्श प्यारे खुदा खुदा ताकि ये आज का हम तुम्हें जिंदा कलाम सुनाए तो प्यारे खुदा आसमान के दरीचे खुल जाए प्यारे खुदा खुदा और आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशियां मनाएं प्यारे खुदा प्यारे खुदा तू आग के शोलों की मानव बनाना प्यारे खुदा खुदा इनका कलाम प्यारे खुदा सारी दुनिया में प्यारे खुदा शेयर करेगा प्यारे खुदा खुदा इनके कलाम से मौजूद हो प्यारे खुदा खुदा तमाम प्यारे खुदा जो में गिरफ्तार है
बरकत दी प्यारे खुदा, तूने मेरी उन्होंने मेरे ऊपर दुआ की प्यारे खुदा, मैंने शफा पाई प्यारे खुदा। इसी तरह जो लोग भी प्यारे खुदा बीमार हैं वो इनकी दवाओं से प्यारे खुदा ठीक हो जाए प्यारे खुदा। तेरी तारीफ हो, तेरी जब हम तुझसे बात करते हैं प्यारे खुदा, तेरा पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और आँख के लिए रोशनी प्यारे खुदा। प्यारे खुदा तेरा पाक कलाम दो जब तलवार से भी तेज है, जो बंद बंद और बूते बूते से होकर निकल जाता है प्यारे खुदा। तेरे पाक कलाम को सुनकर हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें प्यारे खुदा। प्यारे खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। मेरी दुआ सुनो, कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की वसीला से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है तो हम अपने सीनियर पास्टर फाकत को तालियों के साथ वेलकम करेंगे। हालेलुया हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो, आमीन। क्योंकि वो जिंदा खुदावंद हमारी जिंदगियों में बड़े काम करने के लिए वो देखता है कि कौन मेरी बेटी और कौन मेरा बेटा मेरे हुजूर झुका है। आज हम मसीह खुदावंद को बुजुर्ग खुदा कहते हैं क्योंकि वो अज़ल से है, जिसने तख्लीक किया है ज़मीन और आसमान। आज हम उसको बुजुर्ग कहते हैं जिसके सर के बाल क्या हो, सफेद हो। ये नहीं होता कि जो जवान बंदा उसके बाल सफेद आते ही बाबा जी कहेंगे, नहीं। बाइबल के मुताबिक वो शख्स जो तना हो और बुजुर्ग हो और बड़ा हो, हम उसकी इज्जत करते रहे। अब आप सोचेंगे कि मैं अपने माँ पियो की सिर्फ इज्जत करांगा, नहीं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस कहती है जिसके सर के बाल सफेद हो जाए। हमारे लिए बहुतों दफा ऐसा होता है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम अक्सर होता है कोई मांगने वाला है तो जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम कहते हैं जाओ जरा अंकल को पैसे दे के आओ, और जब बच्चे थोड़े से बड़ा होते हैं तो हम कहते हैं जा बाबे में दे के आता है। फिर दोनों चीजों में फर्क हो जाता है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे अहबार की किताब उसका 19 बाब, अहबार की किताब उसका 19 बाब और उसकी 32 आयत। मेरे अजीजों, बड़े बुजुर्ग ओल्डर मतलब जिन्होंने से बुढ़ा कहते हैं, उनके बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है अहबार की किताब 19 बाब उसकी 32 आयत में, जिनके सर के बाल सफेद हैं तो उनके सामने उठ खड़े होना और बड़े बूढ़ों का अदब करना और अपने खुदा से डरना मैं खुदावंद हूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र, आमीन। बड़े बुजुर्ग, आज मेरे लिए अगर मैं म्यूजिक में हूं तो मेरे लिए बड़े बुजुर्ग कौन है? जिनको ज्यादा आता है। अगर मैं खिदमत में हूं तो मैं अपनी कलीसिया के लिए बड़े बुजुर्गों में काउंट होता हूं। अगर मैं कलीसिया में नहीं हूं, उम्र में ज्यादा हूं, तो मैं अपने बच्चों में बड़ा और बुजुर्ग कहलाऊंगा। अब यहां पर दो बातें लोग करते हैं कि कहीं भाई जो बड़ा भाई है वो भी, हाँ जी, अगर बड़ा भाई आपके उम्र में बड़ा है और उसके सर के बाल सफेद हैं तो आप उसको भी बड़ा बुजुर्ग ही कहेंगे। और कभी भी आप इस चीज को जिसे कहते हैं आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं कि जो आपके घरों में आप उसको देख सकते हैं कि आपके घर में जो बड़ा बुजुर्ग है ना, वो कोशिश करेगा कि वो आपको किसी ना किसी बात के लिए समझाए। आप जब बाहर से आते हैं वो आपको कहेगा बेटा टाइम देख ले। आप जब घर के अंदर दाखिल होते हैं, अक्सर होता है कुछ बच्चे जो है वो जूता घर के दरमियान में कमरे को उतार देते हैं। बड़े बुजुर्ग ने इत्थे नहीं लाई दी जुती, उत्थे लाई, क्योंकि वो समझाते हैं। आज हमारी जिंदगी में बाइबल मुकद्दस जो है
ये उस बुजुर्ग खुदा की किताब है जिसने जमीन और आसमान को तख्लीक किया। वो भी हमें इसी तरह समझाता है। 10 अहम अहकामात किस किसने सुने? सबने सुने हैं। अगर मैं अहबार का 19 बार इसको आप स्टडी करें तो इसमें 10 से ज्यादा अहकामात हैं। मूसा जब इस्राएल को लेकर चला तो खुदावंद ने साथ साथ उसको बहुत सी चीजें भी दी, कवानीन दिए, तमीज दी, सही और गलत की। उसे सिखाया कि बाप और बेटी का रिश्ता क्या है। उसको सिखाया कि बड़े बुजुर्ग क्या करें। उसको सिखाया कि तुम अपनी फसल का कितना हिस्सा कहां लो। इसी तरह उसने ये भी सिखाया कि उस दौर में लोग जो थे वो जिन्नात की प्रस्तिश करते, मतलब कि वो बुतों की पूजा करते थे। और खुदावंद हमारा खुदा उन चीजों को पसंद नहीं करता। अहबार की किताब उसका 19 बाब। मैं आज बात आ रही है बुजुर्ग की, बुजुर्ग की समझाते हैं। आज मैं अहबार की किताब के कोशिश करूंगा 32 तक मैं हूं, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपके साथ बयां करूंगा। इसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वो कहता है कि माँ बाप की इज्जत करते रहना। आप गौर से पढ़े, वहां पर लिखा है करते रहे, मतलब है या नहीं है, आप हमेशा उनकी इज्जत करें। वो गलत है या सही है, आप उनकी इज्जत करते रहे। आप जानते हैं कि आपका बेटा बिल्कुल गलती करता है हर काम में, तो आप उसको समझाते हैं। आप जानते हैं कि मेरा बाप गलती करता है, लेकिन आप उससे लड़ नहीं सकते। आप सिर्फ उसको बोल सकते हैं कि डैडी जी इंजीनियर करिए, लेकिन आप उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है उसकी इज्जत करते रहो। उसके बाद बाइबल मुकद्दस में लिखा बुतों की तरफ रुजू न लाना। अहबार की किताब 19 बाब उसकी 4 आयत। क्योंकि मैंने पहले भी कहा अहकामात, खुदावंद बुजुर्ग खुदा है। उसने आपको हर चीज की तमीज सिखाई है कि वे खाना, कि वे पाना, कि वे लाना, कि वे रखना। उसे कहा बुतों की तरफ रुजू नहीं लाना। मतलब कि आज अगर हम बहुत से चर्चेस पे भी देखें, वहां पर जो है सेंट एंथनी का एक मुजस्मा बना हुआ है, एक तरफ किसी और का बना हुआ है। ये बाइबल के मुताबिक नहीं है, क्योंकि खुदा ने अपनी छवि इंसान पर रख दी है। हम अपने मकदस में, अपने बदन में खुदा को ढूंढे, ना कि बुतों में। जब हम बुतों में खुदावंद को ढूंढते हैं तो हमें खुदा नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको हमने अपने हाथों से तख्लीक किया है। मगर अगर हम अपने मसीह खुदावंद को अपने अंदर देखें तो हमें खुदावंद ने तख्लीक किया है। कभी आपने सोचा कि आज हमारी जिंदगी में कई जगह पर आप एक बुत बनाएंगे, उसको तख्लीक करेंगे, चीज को तामीर करते हैं, उसके मालिक आप हैं, आपने बनाया है, आप तोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारी लाइफ में खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत बात की। कहता कहां पर मेरी इबादत गाह बनाऊंगा, कहां पर आप मेरे लिए मुकद्दस जगह बनाओगे, क्योंकि ये सब तो मेरा है। आज हम जिन चीजों को ढूंढते हैं ना, अगर मैं कहूं कि ये मैंने इबादत गाह बनाई है, मैंने यहाँ पर खुदा की इबादत के लिए जगह बनाई है, तो ये पहले ही खुदा की थी। ये आज से कई साल पहले खुदा ने इस घराने में इस चीज को तख्लीक कर दिया था, लेकिन खुदावंद ने इस जगह पर जिसको इस्तेमाल करना था उसको कर लिया। इस घर में 2 भाई हैं। एक ने खुदा को वेलकम किया कि मेरे पास ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो करो, मैं ताड़े ना। दूसरे भाई की फैमिली आकर उसको एक्सेप्ट करती है खुदा। दोनों ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल दिया। अब आने वाले वक्त में की औलाद उसको कैसे एक्सेप्ट करती है? क्या वो खुदा के कलाम को सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल देती है? अगर ये सोचे
कि हाँ मैं तो खुदा को जगह देती है, तो मतलब है कि मैं बहुत कमाल कर देता है, मेरी औलाद बरकत पा जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। मैं फिर से कहता हूँ, हमेशा कहूंगा, जड़ी रोटी तुसी खानी है, ढिड ताड़ा भरना है। ताड़ी वजह तो ताड़े खानदान च बरकत आ सकती है, लेकिन तुम किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते जितनी देर तक खुदा के कलाम को सुने ना। ये बात सच है। फिर वो कहता है कि तुम सलामती के नजराने गुजराना, मतलब कि जब आपके घर में कोई खुशी या कोई गमी होती है तो आप खुदा उनकी शुक्रगुजारी के नजराने दो। जब आपके घर में खुशी होती है, हम लोग कभी भी आप अपने घरों को टटोल के देख लें, मैं अपने घर टटोल के देख रहा। आज अगर मैं सैम भाई कहते हैं जी, मैं एल्डर साहब कहते हैं जी मेरे घर आज मेरे मुंडे का ब्याह है, सैम भाई ने 10,000 दिया तो बेला ही रखिया होनी भाई फाकर दुकान में कहना जी 200 बंदे का अरेंज किया खाने का, ते गोल टेबल्स ने ते मेरा फ्लावर डेकोरेशन जड़ी होंदे तो 20,000 रुपया मेरा लग गया ना स्टेज पे लग। नवीन तो पूछा कर कहना मेरे कजन की शादी सी ते मैं भी अपनी जेब को 5,000 रुपया ते लगे आवा। लेकिन अगर हम शादी वाले घर वालों को कहे ना कि भाई तेरे घर ब्याह है ते खुदा दे घर दी भी एक चीज पूरी करनी, उन्हें कहना ले हुण इहनूं निकाह दा कह दिता ना, इहने नाल ही पैसे गिना। हम हवा में लुटाने के लिए तो रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम लोग खुदा के घर के लिए कख नहीं करते, क्योंकि वो खुदा दा घर है। अगर पूछ के देखो तो बेमानी गल कर देंगे, और बड़ी पैसे की लोड़। खुदा को वाकई आपके रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन खुदा आपको एक चीज सिखाता है, वो है कि मेरी बेटी मेरे बेटे अपने आप को खोल, ताकि जब तू अपने दिल के दरवाजे खोले तो मैं भी तेरे घर में दाखिल हूं। आज हम अपने घरों में दाखिल ही नहीं होने देते खुदा को। हमारे घरों में क्या चीज है जी, सानू पैसे चाहिए, खुदा अंदर रुपया चाहिए। मेरे पुत्र की फीस रुक गई है, मेरी बेगम की बीमारी है, मेरे बच्चे ने अगे कॉलेज एडमिशन लेना है, मेरे पुत्र का ब्याह है, मेरी धी का ब्याह है। हम सिर्फ मांगते हैं। मेरे अजीजों यकीन जाने हम मांगते हैं, अच्छी गल है ना, खुदा देन सब तो बड़ा है, लेकिन हमारे में शुक्रगुजारी नहीं। इसीलिए वो बुजुर्ग खुदा हमें सिखाता है। अगर आप अहबार की किताब उसका 9 बाब आयत पढ़ते हैं तो आप 9 आयत को देखें। मैंने कहा ना कि वो आज सिखाएगा। अगर आप हमने 32 तक जाने में कोशिश करोगे, बीच में से शॉर्ट कर लो। 9 आयत में वो कहता है कि जब तू फसल काटे तो उसका किनारा छोड़ दे, राहगीरों के लिए और फसल को खाने वाले परिंदों के लिए। किस लिए? अगर आप अहबार की किताब 19 बाब उसके 9 आयत पढ़ते हैं, फसल का किनारा मतलब कि अगर ये फसल है, अगर ये मेरे हाथ की ये स्क्वायर फसल है, तो आप इसके किनारे से 1 फुट जगह छोड़ दो। क्यों? ताकि आप लोग किसी गरीब मस्कीन के काम आ सको। हमें सैलरी मिलती है, असी दे की देती खुदा के सिर पे एहसान, और जब हमने खुदा के सर पे एहसान कर लिया तो बरकत कैसे पाएंगे? हमने क्या किया जी? हमने दया की दी है, बड़ा आसान किया खुदा के सिर पे। और फिर हमें दया की भी पूरी देनी नहीं आती। हम दया की देते हैं किस पर? हम दया की देते हैं अपनी सैलरी पर। लेकिन मेरे अजीजों, जब आपके घर में बहन भाई आता है, कोई भी जरिया मुआद आपके घर में आए, मैं आता हूं, ब्रदर सैम मेरे घर आते हैं, वो आके मेरे बेटे को 500 रुपया दे जाते हैं। वो जो 500 दिया ना, उसमें से भी 50 रुपए दे दिए, क्योंकि ब्रदर सैम आए हैं। मैंने उनसे शर्त तो नहीं रखी थी कि अगर मैं ताड़े की रोटी पकाऊंगा तो मेरे जान लगे कुछ दे के जाना। हम अक्सर किसी के घर जाते हैं तो हम कहते हैं यार उन्हें इतना अच्छा किया यार, चलो तो बच्चे ने 100 रुपया दे आइए। ऐसे होता है ना। तो जब हम 100 रुपया देते हैं ना, तो उसको कोई भैन भरा ने क्या नहीं होता। बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो फैमिली जिसने हमारे लिए अच्छा किया, हम उसकी थोड़ी सी सपोर्ट कर सकें। अब उसमें से दया की नहीं देती। अब ये क्या बात थी? दया की, लेकिन बात हो रही है फसल के किनारे की। वो सखावत है, वो सखावत है जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है
कि जब तू फसल काटे तो उसके किनारे को छोड़ देना, ताकि परिंदे और रागी और दूसरे लोग जिनके पास नहीं है वो सब उतने से हिस्से को काट कर अपने घर की रोटी भर ले। तुसी दे की दे दी, तुसी अपने बच्चों के कपड़े लाए, अगर ताड़ी जे 10 रुपए बच गए ना तो कोशिश करो कि 10 रुपए दे विच किसी गरीब की मदद करो, ताकि खुदावंद तुहानू और ज्यादा बरकत दे। उसके बाद अहबार की किताब उसकी 11 आयत कहता चोरी नहीं करनी और ना ही झूठी कसम खानी, क्योंकि हमें कसम खाने की बड़ी आदत है। बहुत से ऐसे मसीह हैं जिनको आज भी कसम खाने की आदत है, जो एकदम से कह देते हैं कसम खुदा दी मैं इंज नहीं की। खुदा कसम खाने की इजाजत नहीं देता। पहले तो वो झूठ की इजाजत नहीं देता, वो कहता है झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही नहीं देनी। अब हम कहते हैं जी यार दी जान बच जानी से तैयार मैं भी झूठी गवाही देती, लेकिन बाइबल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बाइबल कहती है कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता इसका, तेरे कारखानों है ये नहीं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, किसी दिन झूठी गवाही नहीं देनी, भावे मरदा है मर जाए। आज हम लोग बुजुर्ग खुदा को भूल चुके हैं। हमारी नजर में पता क्या है कि हमने अपने खुदा से क्या करना है, सिर्फ लेना है। वो कहता है कि जब बुजुर्ग खुदा आ जाए तो खड़े हो जाए। जब भाई रफाकत यहाँ पर सामने आए और उन्होंने दुआ के लिए आगे खड़े हुए हैं तो मैं बड़ा अजीब सा लगा। पहले एक बहन बैठी, फिर दूसरी बहन बैठी, फिर तीसरी बैठी। जब तक हमारे घरों में खुदा के कलाम और अल्फाज के लिए जगह है ना, तब तक बरकत है। दो चीजें, आपके घर में अगर कोई बड़ा आ जाए ना, तो अगर आप बैठे हैं ना, तो क्या बैठे हैं तो खड़े होकर कहेंगे जी चाचा इस्लाम। लेकिन मेरे अजीजों, जब आपके घर से खुदावंद के कलाम की आवाज आए ना, कोई कहे कि चले अब हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस वो जिंदा कलाम है, उसके अदब में खड़ा हो जाना चाहिए। अगर कोई, अक्सर ब्रदर साहब जो है लास्ट गीत में सबको खड़ा कर देते हैं, जब भी कलाम से पहले खड़ा कर देते हैं। वो इसलिए खड़ा नहीं करते कि अद्धे में सुस्ती पे आ जाती है। ये सच है कि कलाम, एक याद रखिए आपको चर्च में आके सुस्ती बड़ी पेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम घर की परेशानियों को भूल जाते हो। तानू होता कि आज कलाम सुनना और खुदा दा जिंदा पाक कलाम सिर्फ जिंदगी च सुकून देता है। कहता बोझ के थके हम लोग पूरे दिन की थकावट है खुदा के घर जाके भूल जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस आपको कहती है कि कुछ भी हो जाए आप गलती नहीं कर सकते। आपको जिन चीजों के लिए मना कर दिया वो आप नहीं कर सकते। आप अपने पड़ोसी पर जुल्म नहीं कर सकते। अहबार की किताब उसकी 13 है और एक पड़ोसी, सिर्फ पड़ोसी लिखा है, ऐ नहीं लिखा कि तारे चाचे का मुंडा है तो उन्हें जुल्म नहीं करना, वो क्रिश्चियन है तो जुल्म नहीं करना। पड़ोसी का मतलब पड़ोसी है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे पारसी है, चाहे कोई भी, मतलब पड़ोसी। खुदावंद कहता है कि किसी के जुल्म नहीं करना, क्योंकि हम जमीन पर रहते हुए जो गलती करते हैं उसका जवाब हमें जमीन पर ही देना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि गरीबां दे नाल भी रियायत करी। जो गरीब इंसान है ना उससे रियायत करना। साहिब हैसियत लोगों से फिर वो बात करता है। आज बहुत से लोग साहिब हैसियत हैं। कल परसों नवीद को मुझसे डांट पड़ रही थी, नवीद को मैंने काफी डांटा, नवीद रोने लग गया। अब बात ये नहीं थी कि मैंने उसको डांटा और वो रोएगा, बात ये थी कि बाप की कोशिश होती है कि मेरे बच्चों में ये एबिलिटी हो कि वो कैसे किस चीज को यूज करें, ताकि कल को आने वाले वक्त में वो अपनी लापरवाहियां इतनी ना बढ़ा लें कि वो फंस जाए। बाइबल में लिखा हो कि इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंस कर मर जाता है। हम सबको जरूरत है। यहाँ पे किसी से भी पूछ लो, बच्चा भी पूछ लो ना, 10 रुपए दोगे ना तेरे 8 रुपए दी चीजा होंगे नहीं जेड़ियां सानू सुना ले कि मेरे ते कॉपी भी कोई नहीं, भी लैनी सकती, पैसे थोड़े देते। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਨੇ, ਆਣ ਜਾਣ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ।
लेकिन मेरे अजीजों, आप में सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि आप किसी गरीब को अपने ध्यान में रखें। आपकी पूरी कमाई का कितना हिस्सा किसी गरीब की मदद के लिए जाता है? ये किसी बाइबल में लिखा है कि तुम अपनी दयकी की दो। गिनती की किताब में मैं अपनी दयकी निकालता हूं, मैं अपने तरीके से निकालता हूं। मैं अपने बहन भाइयों बाहरी इलाकों में जिन जिन जगह पर हो सकता है हम अपनी दयकी निकालते हैं। आप कैसे निकालते हैं? आपको कहता है सखावत करो गिरजा घरों में, खुदावंत के घरों में, लेकिन आपको सखावत का इसलिए कहता है क्योंकि बाइबल मुकद्दस उसके अंदर लिखा है कि जब तुम किसी गरीब मस्कीन की मदद करते हो तो खुदा को कर्ज देते हो, और खुदा को कर्ज देने की किसी की औकात नहीं, ना मेरी ना आपकी। लेकिन बाइबल जब कहती है तो उसका मतलब है कि वो आपको सिखाती है, जाओ किसी पीर बाबे को चले जाओ तो रुकेगा बाजी तुम 1500 रुपया मैं देना है, रात को ताड़े ना दा इलम करांगे, फिर उसके बाद तो तुसी मैनू इन्ने को पैसे देने ने, मैं गरीबां दी रोटी पकानी है, तुसी भी कोई 4 को सूट गरीबां च वंडो, वो ताड़े हत्थां च करा के दे पीर वरी ताड़े हत्थां विचों सखावत करा रहे हैं। जो बाइबल कह रही है कि किसी गरीब मस्कीन की मदद कर, और असि कहने बाबा जी तुसी कमाल ताड़े टूने च बड़ा कुवत है, तुसी जड़ी मैनू तवीज दित्ती ना सारे काम चंगे हो गए। वाह कमाल हो गया जी, बाबे नहीं छाके हैं तो कीता उन्हें जिन्हें बाइबल के मुताबिक ताकू किया कि जाओ किसी गरीब मस्कीन की मदद करो और खुदा को कर्ज दो। असी ओही कर दिता, खुदा सानू बरकत दे देता है, असी बाबे को सलाम कर दे। कभी आजमा कर देखें, हम अपने घरों से सखावत नहीं निकालते, किसी गरीब मस्कीन की मदद नहीं करते, और जब हम किसी की मदद नहीं करते तो मेरे अजीजों आपकी जिंदगी में मुसीबतें रहती हैं। यहां तक कि अहबार की किताब उसकी 29 आयत को भी अगर आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे। आज हमारी बेटियां ऐसे ऐसे फैशन कर लेती हैं जो गलत है, जो मर्द देखकर उसको बदकार हो जाता है। अहबार की किताब 19 बाब उसकी 29 आयत, अपनी बेटियों को कसबी बना कर ना भेजो कि दूसरा देखकर बदकार हो जाए। इंज के कपड़े नहीं पाने जिन्होंने देख के दूसरा बंदा बदकार हो जाए। अगर आज किसी हम अपने चर्च में कोई बेटी या कोई बेटा जीन्स पैंट पहन के बेटी आ जाए और उन्हें सिर से दुपट्टा ना लेता है, तो अगर उन्हें कलीसिया च भाई साहब और सारे च कह देना कि बेटी सिर से दुपट्टा ले, तो या उनको पुत्र सिर से दुपट्टा लेके चर्च आएगा, वो बच्ची दोबारा चर्च नहीं आएगी, ना उसका मां प्यो लेके आएगा। क्यों भला? क्योंकि उन्होंने सीखना नहीं चाहते, और सिखाना नहीं चाहते कि मेरी बेटी जड़ी आने वाले वक्त च की करे। बाइबल कहता है कसबी बना के ना भेज, और ऐसे काम ना करके उसकी वजह से रंडीबाजी शुरू हो जाए। यहां लिखा हो, मैंने नहीं कहा, अगर आप उसकी 29 आयत को पढ़ते हैं तो कहता है कि मुल्क में रंडीबाजी फैल जाए। इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करानी कि उन्हें देख के बदकारी शुरू हो जाए। हर कोई चाहता ना मेरी बेटी अच्छी है, लेकिन वो कहता अपनी बेटी ने इधर कपड़े ना पहनाए कि जिन्हें देख के बदकारी शुरू हो जाए। और ये बातें वो करता है जो जमीन और आसमान का बुजुर्ग है, जिसके अदब में हमें खड़े होना चाहिए। अगर एल्डर साहब के अंदर अब हम सब खड़े होंगे और भाई के साथ मिलकर दुआ करते हैं, तो जितनी देर तक बाइबल मुकद्दस की आयत नहीं पढ़ी जाती उतनी देर तक बहना नहीं, क्योंकि तारी जिंदगी को बदल है। घर के बुजुर्ग में असी इस गलों खलो के मिलने हैं क्योंकि चाचू है, नाना है, दादा है, फुफड़ है। उम्मीद होती है कि कभी जिंदगी च काम आवाज आते चाचा काम आ जाएगा, बड़ा भरा काम आ जाएगा, लेकिन मेरे अजीजों खुदावंद दा जिंदा पाक कलाम जेड़ा है यह हमेशा तारे काम आएगा, और हमेशा तानू बांध के रखेगा हर उस हदूद जिच अबलीस नहीं बढ़ सकता। जिंदी जिंदगी च अबलीस दी एंट्री है ना, वो गौर करे अपने घर आके, रुपए पैसे ने गौर ना करके वेख लवे कि मेनू पैसा मिलता है, पैसा अबलीस भी देता है। अबलीस दे उन्हां चों सी अबलीस दी जुरत चेक करो कि उन्हें मसीह खुदावंद यसू मसीह कह दिता मैनू सिजदा कर, मैं सारी शान शौकत दे दांगा, पैसा ओदे कोल भी, बादशाह तो भी तानू दे सकता है। लेकिन अगर तुसीं देखना चाहते हो कि ताडे घरां दे विच बरकत है कि नहीं,
ते अपने बच्चों ने इज्जत करन च देखो, अपनी बेटियां ने रवैये च देखो, मां बाप की शफकत च देखो। और तां ही होएगा जो तुसी अपने बच्चों को खुदावंद दे कलाम वाल ले आओगे। हमारा संडे स्कूल में कम से कम 12 से 16 बच्चे थे, फिर कम हुए, फिर और कम हुए, अब संडे स्कूल नहीं होता। पूछ के देखो मां प्यो करके बच्चा सुता सी, कल रात उन्हें केड़ा हाल पाया, हुण भी पूछ के वे लो किथे ने बच्चे, थल्ले सुता है। मां प्यो किथे ने, कार हाडी भगदी पई, एक आंदा एक नहीं आता। लेकिन मेरे अजीजों, जब तक आप बैलेंस नहीं बनाओगे, आप अपने वो झूला देखे इसको यूं करते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं सीसा, सीसा नहीं कहते हैं ना, जो ऐसे वाला झूला होता है ना, अगर उसकी एक तरफ पलड़ा ज्यादा भारी हो तो ये जगह गिर जाएगी, ये इतनी ऊंचाई पे आएगी कि उससे उतरने वाले को चोट लगे। और अगर इधर वाला थोड़ा सा ऐसे अपने पांव को उठाए तो उधर वाला नीचे हो जाता है, फिर जब तक वो ना चाहे तो वो नीचे नहीं होगा। आज हमारी जिंदगी में ये बैलेंस हो जाए। मेरे पुत्र ने मुझे गाल काट देती, प्यो ने पुत्र के उत्ते ज्यादती करती, पुत्र ने प्यो को कुटिया, प्यो पुत्र ने जमीन ते कब्जा कर लिया, बाकी भैन भरावां नूं काटदा है, पुत्र ने इंज कीता है, नूह ने इंज कीता है, ऐसी चक्कर च खेडण है। जब तक आपका बैलेंस नहीं होगा, जब तक आपके घरानों में बैलेंस नहीं होगा, तब तक आप इसी खेल में रहेंगे। आप अपने घरानों में बदकारी और मोहब्बत, लड़ाई और मोहब्बत, गुनाहगारी और मोहब्बत, ये चीजों को ऐसे करते रहेंगे। जब तक आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे, आपकी पूरी पूरी फैमिली खुदा के घर को वेलकम ना करे, तसल्ली से सुने खुदावंद क्या सिखाता है, तब आप अपने घर जाओ, बच्चों से पूछो कि बेटा आज के कलाम च की सीखे, कि वड्डियां दी इज्जत करनी कि नहीं करनी। आज के कलाम च सीखे कि कलाम के मुताबिक जिंदगी किवें लंघानी है, तो देख लेना तुसीं बरकत पा जाओगे, क्योंकि तुहाडा बच्चा कान ला के सुनेगा, क्योंकि उन्हें डर है मेरे प्यो ने घर जाके सुन लेना मेरे। सो अपने आप में और अपने घरानों में इस स्ट्रेंथ को पैदा करें कि आप अपने घर के असली बड़े बुजुर्ग बने। वो वाले बड़े बुजुर्ग नहीं बनना जैसे दबके मारे, सही वाले बड़े बुजुर्ग बनो, जेड़ा अपने बच्चे को सबक देने के बाद पूछता भी है कि मेरा पुत्र की सीखे। हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे अजीजों को सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़। हम अपने हदिये नज़राने खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। हालेलुया। और हम प्रस्तुत करेंगे भाई नवीद के साथ मिलकर। यहोवा मेरे खुदावंद बदगिनाम तेरा, ये सारी दस्ती तेरी है, ये आसमान तेरा, जलाल तेरा पलक पर। हालेलुया। प्रेज़, हालेलुया। तालीम के साथ खुदा की वर्शिप करेंगे, उसके नाम पे इज्जत गिरा देंगे और हम अपने हदिये नज़राने खुदा के हुजूर रखेंगे। मेरे खुदावंद बज़ुर्गनाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद बज़ुर्गनाम तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान
आसमान तेरा जलाल तेरा खुदाया कायम है, जलाल तेरा खुदाया कायम है, ये नारी जलती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये नारी जलती तेरी है, ये आसमान तेरा, यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम तेरा। पुकार को दिखाई जो अपनी कुदरत है, पुकार को दिखाई जो अपनी कुदरत है, ये शीर कालों के नफ से बहे जलाल तेरा, ये शीर कालों के नफ से बहे जलाल तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, ये तारी जलती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये आसमान तेरा, ये आसमान तेरा। अपनी आंखों को इसी तरह बंद रखेंगे, आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे जो खुदावन हमारे खुदावन ने सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारी कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शक्र अब से लेके हमेशा तक हाजिर जमात के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो खुदा तेरे साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तमाम पाकलीसियाओं के साथ, तमाम तेरे खादमीन के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप